नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं PAT 2024 की काउंसलिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। साथ ही हम MGCI के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। नई बैच की जो जानकारी है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो के साथ आपको अंत तक जुड़े रहना। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं आपके लिए जानकारी रखूंगा पिछले वर्ष की जो काउंसलिंग की स्टेप्स हैं उसके हिसाब से, ताकि आप पूरी तरह से तैयार रहें और जैसे ही काउंसलिंग की डेट आए आप अति शीघ्र जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने एक छोटा सा इंसिडेंस रख रहा हूँ जो अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ था। मेरे पास एक फ़ोन आया, पेरेंट्स बात कर रहे थे और वो अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाह रहे थे और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर, बहुत सारे रिजल्ट मार्केट में मैं देख रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि रिजल्ट देखकर एडमिशन कराऊँ या क्या चीज़ें मुझे देखनी चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे का जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में दे सकूँ। तो मेरी उनसे जो चर्चा हुई उसी के बारे में प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि हम जब संस्थान का रिजल्ट देख रहे हैं तो उसमें हमारे को सबसे पहली जो चीज़ देखना होती है वो है टॉपर्स की संख्या। टॉपर्स की संख्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि 2-3 टॉपर जो हैं ये किसी भी संस्थान के रिजल्ट की गहराई जो है उसे नहीं दर्शा सकते। 2-3 लोग हो सकता है खुद के टैलेंट पर आगे आए हों या केवल 2-3 लोगों के साथ हमने मेहनत कर उन्हें आगे लाए हों। अगर ऐसा हुआ है तो बाकी जो विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले विद्यार्थी हमारे आए हैं, ये उनके साथ अन्याय होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे को देखना है टॉपर्स की संख्या, नॉट टॉपर। साथ में हमारे को दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें देखना है सिलेक्शन की संख्या। कुल चयन भी हमारे को देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर हमारे को टॉपर नजर आ रहे हैं लेकिन जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं तो छात्रों के अते पते नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों चीजें जब हम लोग देखते हैं तो आप इसमें पाएंगे कि शिखर पर जो है वो MGCI बैठा हुआ है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं कि शिखर की ललक है जिनको शिखर तक पहुंच जाते हैं, लगाकर अंबर तक सीढ़ी निरंतर बढ़ते जाते हैं, बढ़ाकर कदम साहस से पर्वतों को झुकाते हैं, शिखर की ललक है जिनको शिखर तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैसे टॉपर्स में अगर हम लोग बात करें तो ये मैंने आपके सामने एक लिस्ट रखी है। ये टॉप 10 विद्यार्थी की लिस्ट हमने यहां पर रखी हुई। ये टॉप 10 विद्यार्थी MP PAT 2024 में AG 123 ग्रुप से आए और मैंने आपके सामने जब PAT 2023 का रिजल्ट रखा, लिस्ट के साथ रखा, तो उसमें मैंने आपके सामने टोटल 308 विद्यार्थी रखे। 308 विद्यार्थियों की लिस्ट आपके सामने रखी है। 2024 का क्योंकि रिजल्ट नहीं आया इसलिए उसकी लिस्ट अभी नहीं रखी, लेकिन 2023 में हमने जो 308 चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट रखी है। कॉलेज में कौन से कॉलेज में चयन हुआ, उनके पिता के नाम के साथ, मतलब ये इस बात का सबूत है कि हम इस वर्ष भी वो लिस्ट आपके सामने रखेंगे। अब बात ये आती है कि लिस्ट में हमारे को सर्वाधिक चयन का पता तो चल गया, लेकिन ये टॉपर्स की संख्या का पता कैसे लगाएं? तो टॉपर्स की संख्या का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें यह देखना है कि टॉप के मध्य प्रदेश के जो कृषि महाविद्यालय है उसमें किसी संस्थान के कितने छात्र हैं। जैसे MGCI ने आपके सामने लिस्ट में रखा, हम देखते हैं कि सबसे पहले 2 एग्रीकल्चर कॉलेज जो हैं ये फुल होते हैं और सभी जो टॉपर्स हैं, सभी संस्थान के जो टॉपर्स हैं वो इन 2 कृषि महाविद्यालयों में अपना एडमिशन लेते हैं। एक है इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज और एक है जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज। इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में मैंने यहां पर विद्यार्थियों की लिस्ट में रखे 36 लोग। जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में देखेंगे 37 विद्यार्थियों की लिस्ट हमने दी है नाम के साथ। तो जब टॉप के इन एग्रीकल्चर कॉलेज में हम संख्या देखने जाएंगे, क्योंकि यहां सब पढ़ने वाले विद्यार्थी टॉपर्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा
कि कौन सा संस्थान जो है वो शीर्ष पर है, कौन सा संस्थान अव्वल है। साथ ही मैं जो कृषि महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो पता लगाएं, वो देखें कि अलग अलग संस्थान के कितने विद्यार्थी आपके इस एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और जब आप ये देखोगे तो मैंने 36 की लिस्ट रखी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 36 की लिस्ट मैंने रखी है, लेकिन आपको किसी अन्य संस्थान के 36 तो छोड़ो, इससे आधे 18 विद्यार्थी भी आपको मिलने वाले नहीं। तो टॉपर्स की संख्या में आप देखेंगे कौन अव्वल है, कौन शीर्ष पर है, तो आप पाएंगे एमजीसीआई शीर्ष पर है। तो इस तरह से आप टॉपर्स की संख्या का पता लगा सकते हैं। और साथ में सर्वाधिक सिलेक्शन की बात हमने की, और ना केवल हम पीएटी की बात करते हैं, सीयूईटी में भी अगर आप देखेंगे तो हमने 1-2 विद्यार्थी नहीं बल्कि आपके सामने यहाँ टॉप 10 विद्यार्थियों की लिस्ट रखी है। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कभी भी चाहें संस्थान में आए और आप इस वर्ष 2024 हो चाहे 2023 हो, इन विद्यार्थियों का रिजल्ट परिणाम आप डिटेल में देख सकते हैं। और आप पाएंगे चाहे 2023 हो चाहे 2024 हो, चाहे आप पीएटी का रिजल्ट देखें, चाहे सीयूटी का रिजल्ट देखें, चाहे आप टॉपर्स की संख्या देखें, चाहे आप सर्वाधिक सिलेक्शन देखें, आप पाएंगे कि एमजीसीआई ही शिखर पर है। जब मैंने उनको ये बात बताई तो उनके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए, उनको डिसीजन लेना आसान हो गया और अब आप देखेंगे कि वो बच्चा एमजीसीआई में पढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, मैंने पहले अपने वीडियो में कट ऑफ बताया था, अगर कट ऑफ के आसपास हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें, क्योंकि कट ऑफ आखिरी विद्यार्थी का होता है, ना कि पहले विद्यार्थी का। कट ऑफ के भरोसे आप रहेंगे, पता चला कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिला ही नहीं, हमको फॉरेस्ट्री मिल रही है। पता चला हम बैठे थे, पेमेंट भर नहीं सकते, हमको पेमेंट शीट मिल रही है। फिर क्या होगा, समय निकल जाएगा। तो ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये समय आगे बढ़ने का है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि पीएटी एजी 1 2 3 के ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए एमजीसीआई 31 अगस्त से लेकर आ रहा है नई बैच। आपका मीडियम हिंदी हो, आपका मीडियम इंग्लिश हो, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका चयन हो जाएगा तो पहले ही बताया हुआ है, 1 माह के हिसाब से 3000 रुपये काट के बाकी फीस हम लोग रिटर्न कर देते हैं। वो भी टैक्सेस पर्पज से जो अमाउंट काटना होता है केवल हम लोग वो काटते हैं, बाकी विद्यार्थी को रिटर्न कर दिया जाता है। तो आप इंतजार में ना बैठे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके नंबर अच्छे हैं, काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी 2024 का कैलेंडर नहीं आया है, लेकिन मैं 23 के अनुसार आपको बता रहा हूं 6 स्टेप में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग होगा, कुछ पेमेंट जमा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा, इसके बाद ऑनलाइन पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा, फिर कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ये 6 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। ऑनलाइन पंजीयन आपको कराना है, जब इसकी जानकारी आएगी मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आप www.jnkvv.org पर, इसके अलावा www.rvskv.net और इसके अलावा क्रिस्प ऑनलाइन की ये जो वेबसाइट है, इसके द्वारा आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके बाद जब आप एक बार पंजीयन करा लेंगे तो आईडी पासवर्ड आपको एसएमएस के द्वारा, मेल के द्वारा मिलेंगे, उससे आप आगे जाकर लॉगिन कर पाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी ये होगी कि आपको चॉइस फिलिंग करना है। पोर्टल का एक शुल्क रहेगा ऑनलाइन, वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा और इसको आप देख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरह से, तो आप देखेंगे कि आपके रोल नंबर, जन्म तिथि का उपयोग करके आपको देख सकते हैं। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में आपको कौन से कॉलेज लेना है, इसकी चॉइस फिलिंग आप लोग करके इसको लॉक करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर एक शुल्क दिया हुआ है कि चॉइस फिलिंग को लॉक करने के लिए आप एक ऑनलाइन 550 रुपये का शुल्क जो है जमा करके इसको लॉक कर देंगे। इसकी रिसिप्ट जरूर लेना, आगे काम आएगी। फिर क्या होगा, आपके दस्तावेजों का सत्यापन होगा। वो जो आपने लॉक किया है रजिस्ट्रेशन, उसकी रसीद लेकर
और डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना होगा। अभी मैं बताऊंगा कहां पर आप सत्यापन करा पाएंगे। क्या क्या चाहिए? पीएटी की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गैप प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती। अब यहां याद रखना, इनमें से जो आपके ऊपर लागू हो रहे हैं वो वाले दस्तावेज आपको लेके जाना है और आपको क्या कराना है, आपको इसका सत्यापन कराना है। सत्यापन कराने के लिए कहां कहां करा सकते हैं? कृषि महाविद्यालय जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबसौदा, बारासिवनी, इसके बाद पवारखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा। हॉर्टिकल्चर कॉलेज की अगर बात करें तो मंदसौर है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर है, आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदनगांव है जो कि छिंदवाड़ा के पास है, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर है, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना। इतने सारे सेंटर पर जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वहां से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसमें लिखा रहेगा आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये लेकर आपको फिर क्या करना है, ऑनलाइन आवंटन स्टार्ट होंगे। मतलब कौन सा कॉलेज आपको चॉइस के हिसाब से मिला है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको आंशिक शुल्क जमा करके काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा और अपनी सीट को जो है लॉक करना पड़ेगा। ये जो शुल्क है पिछले वर्ष 5,000 रुपये का था, इससे आपका सीट जो है लॉक हो जाएगी। इसके बाद अगली स्टेप में क्या करना है कि जो आपको आवंटित संस्था मिली है उसमें आपको उपस्थित होना है, प्रवेश के लिए जाना है। आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ये सारी जो फीस जमा करी इसकी रसीद लेकर उस महाविद्यालय में आप उपस्थित हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि आप इसमें अपग्रेड करने का भी आपको मौका मिलता है। अपग्रेड कैसे करेंगे ये आवंटन के बाद मैं अपने अगले वीडियो में जानकारी लेकर आऊंगा। अपग्रेड करा सकते हैं और आपको मनपसंद अगर कॉलेज मिल गया है तो उसमें जाकर आपको प्रवेश ले लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको काउंसलिंग कैसे कराना है, दस्तावेज क्या लगेंगे, इसके संबंध में जानकारी दी। तो और कोई नई जानकारी जैसे ही आएगी मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं तैयार रखें, जिनके मार्क्स कम है वो जल्दी से जल्दी एडमिशन लेकर अपनी तैयारी प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।